आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कि अलजेब्रा के अंदर जो फ्रैक्शनल क्वेश्चन होते हैं उनको आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करते समय क्या क्या बेसिक रूल लगते हैं उस पर हम डिटेल से बात करने वाले हैं, तथा क्या एडवांस लेवल के रूल लगते हैं उस पर भी हम बात करने वाले हैं। तथा हम देखेंगे कि जब आपस में प्लस माइनस या माइनस माइनस या प्लस माइनस या माइनस प्लस आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो वहां पे आपको क्या रिजल्ट देखने को मिलता है उस पर हम बात करेंगे। तथा हम यहाँ पे एक एडवांस लेवल का क्वेश्चन लेंगे जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते समय आपको क्या क्या प्रॉब्लम आएंगी उस पर भी हम बात करेंगे, तथा उन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या होगा उसको भी हम डिटेल से यहाँ पे कवर करने की कोशिश करेंगे। तो ये वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव होने वाला है उन सभी लोगों के लिए जो कि किसी भी क्लास में पढ़ाते हैं या किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं और वहां पे उनको अलजेब्रा के फ्रैक्शनल क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो ये वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव होने वाला है उन सभी लोगों के लिए जो कि अलजेब्रा के अंदर क्वेश्चन को सही से सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें। अगर आप इसी वीडियो को इंस्टाग्राम फेसबुक पर देखते हैं तो प्लीज हमें फॉलो कर लें। तो यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल से शुरुआत करते हैं और देखते हैं आप कैसे अलजेब्रा के जो फ्रैक्शनल वाले क्वेश्चन होते हैं उनको आप कैसे सॉल्व करेंगे। इसके लिए यहाँ पे हम सबसे पहला एक एग्जाम्पल लेते हैं जो कि बहुत ही आसान एग्जाम्पल है, जिसमें सिंपल से लिखा हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1/x लिखा है। इसके बाद फिर यहाँ पे लिखा है प्लस का 1/x²। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है इस पे अब हम डिटेल से बात करेंगे। तो इस टाइप के कभी भी अगर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे तो उसके लिए एक सिंपल सा रूल होता है, वो हम आपको पहले रूल समझा देते हैं फिर ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो रूल हमारा क्या कहता है, रूल को यहाँ पे हम लिख भी देते हैं, रूल नंबर 1। ठीक, तो रूल नंबर 1 क्या कहता है, जब भी कभी आपको इस टाइप से कोई भी चीजें लिखी दिखाई दे, जैसे a/b लिखा हो प्लस का c/d लिखा हो, इस प्रकार का जब भी आपको लिखा दिखाई दे तो वहां पे आपको करना क्या होता है, इनको इनके साथ में मल्टीप्लाई करना होता है। अर्थात क्या हो जाता है, a/d हो जाता है। फिर इसके बाद जो यहाँ पे निशान लगा हो, आपको ध्यान रखना है जो भी यहाँ पे निशान लगा हो उस निशान को लगाना होता है। फिर इनको इनके साथ में गुणा करना होता है तो क्या हो जाएगा, b/c हो जाएगा। और यहाँ पे आप ध्यान रखें, चाहे आप c/b लिखें या b/ जो है सी लिखे, और इसी प्रकार से यहाँ पे a/d लिखे चाहे d/a लिखे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में अगर आप आपस में एक्सचेंज कर देते हैं तो आंसर सेम आता है। जैसे कि यहाँ पे थोड़ा सा मैं इधर आपको हिंट यहाँ पे दे देता हूं, जैसे कि अगर आप यहाँ पे 2/3 लिखें तो भी 6 आएगा, या 3 आप 2 लिखें तो भी क्या है आपका 6 आएगा। तो इस प्रकार से वहां पे आपको कोई बदलाव नहीं दिखाई देगा। अब यहाँ पे हम शुरुआत करते हैं नीचे का पार्ट। तो ये जब ये दो चीजों का आपस में इनका 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 हो जाता है, इसके बाद पूरी एक लाइन यहाँ पे खींच देना होता है। उसके बाद फिर आपको क्या लिखना होता है, इनका आपस में मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, अब यहां तक तो आपको ये बहुत ही आसान लग रहा होगा, लेकिन इसके अंदर भी बहुत सारे अभी आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। अगर यहाँ पे प्लस के बजाय कोई माइनस हो जाए या माइनस के बजाय कोई भी दूसरे साइन आ जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे माइनस का x नीचे होता या ऊपर होता, तो भी आपको बहुत चेंजेस देखने को मिलेंगे, वो भी अभी हम समझेंगे। पहले सिंपल सा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब देखो क्या होगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होना है, अर्थात यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, 1 का मल्टीप्लाई हम करते हैं x² के साथ में। और ध्यान रखें जब यहाँ पे आपको सब प्लस के दिख रहे हैं तो ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि हमेशा निशान प्लस का ही आएगा, इसलिए आपका ये क्वेश्चन सॉल्व करना थोड़ा सा आसान हो जाता है। तो अब यहाँ पे देखें, इसका इसके साथ गुणा किया, फिर बीच में जो निशान लगा उस निशान को लगाएंगे, फिर इनका इनके साथ गुणा करेंगे, x और मल्टीप्लाइड क्या हो जाएगा यहाँ पे 1। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं चाहूं तो इसको थोड़ा सा इस प्रकार से ब्रैकेट से सेपरेट कर सकता हूं, क्योंकि ब्रैकेट का कार्य यही होता है कि बहुत सारे जब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहीं पर यूज होते हैं तो आप उनको बहुत आसानी से अलग अलग दिखा सकते हैं। तो यहाँ पर ये चीज आ जाती है। इसके बाद फिर नीचे का आपस में गुणा करना होता है, x गुणे x²। ठीक, ये यहां तक हो गया। अब यहाँ पे आपको समझना होगा कि यहाँ पे कुछ रूल्स लगते हैं जिनके अकॉर्डिंग ही आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि रूल जो है नीचे वाले में लगेगा, ऊपर वाले में तो प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि एक का किसी के साथ में गुणा करेंगे तो डायरेक्ट गुणा हो जाएगा, लेकिन नीचे वाले में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो उसके लिए हम यहाँ पे एक रूल डाल देते हैं। उस रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है,
अगर आधार समान है, क्या होते हैं, आधार समान है am गुणे a की पावर n, तो यहां से आपका ये रूल के अकॉर्डिंग क्या बन के आता है, बहुत आसानी से आप देख सकते हैं a की पावर m प्लस n, अर्थात घातें जुड़ जाती हैं, अर्थात जब भी आधार समान होंगे उनकी घातें जुड़ जाएंगी। तो ये रूल हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट था, इस रूल को मैंने लिख दिया। अब इस रूल के बाद में यहाँ पे यही नीचे वाले अप्लाई करना है, तो हम पहले नीचे की लाइन खींच के नीचे अप्लाई कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, x की पावर 1 प्लस 2 ये हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो a उतना ही देगा, और यहाँ पर भी ये रहेगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा और हम आ जाते हैं, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का x बटे में क्या हो जाएगा, x की घात 3। इस प्रकार से आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाता है। अब यहीं पे थोड़ा सा इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा एडवांस बढ़ाने की कोशिश करते हैं, तो देखते हैं यहाँ पे क्या मिलेगा। ये क्वेश्चन हमारा आज का 1 हो जाता है। यहां से हम थोड़ी सी एक इधर लाइन खींच देते हैं। अब यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 2 लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखने को आपको मिल रहा होगा कि यहाँ पे लिखा x बटी एक्स स्क्वायर माइनस, या सिंपल से भी प्लस ही ले लेते हैं, और यहाँ पे 2 ले लेते हैं बटे x। ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं, इसमें मैंने थोड़ा सा बदलाव कर दिया है। आप देखते हैं बदलाव के बाद ये क्वेश्चन आप कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे भी सेम यही रूल आपको फॉलो करना होगा, इसी के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे बराबर निशान लगा देंगे, इनको इनके साथ गुणा कर देंगे, अर्थात x गुणे क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। फिर इनको इनके साथ गुणा करेंगे, यहाँ पे प्लस का निशान लगा के, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर गुणे 2 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा गुणे x हो जाएगा, इस प्रकार से। अब यहाँ पर भी कुछ रूल लग सकते हैं, जो कि सबसे पहला नीचे का रूल आप देख सकते हैं नीचे वाले में लग जाएगा। तो जो नीचे में रूल लगता है उसको हम सेम पहले रूल को लगा देते हैं, तो क्या हो जाएगा, x की पावर 2 प्लस 1 ये हो जाएगा। अब यहाँ पर भी रूल सेम यही लगने वाला है, क्योंकि यहाँ पर भी x है, तो क्या हो जाएगा, x की पावर क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर कोई भी रूल नहीं लगने वाला, लेकिन एक छोटा सा रूल लगेगा, जिस रूल को हम यहीं पे आपको लिखकर दिखा देते हैं। इस रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है आपको ध्यान देना है। जैसे कि यहाँ पे लिखा एक्स स्क्वायर और 2, ये अगर आप लिखते हैं तो ये आपकी गलत तरीका है। यहीं पे आपको अगर इस प्रकार से इसको लिखना होगा 2x स्क्वायर, जो कि आपका ये सही तरीका है। तो यहाँ पे सेम यही करना है, तो क्या हो जाएगा आपका ये 2x स्क्वायर यहाँ पे आपका ये आ जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे देखेंगे थोड़ा सा क्या होगा, तो 1 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर 2 प्लस 2x स्क्वायर प्लस x की पावर 3। अभी तक तो आपने समझ लिया। अब यहाँ पे फिर एक और रूल लगता है, उस रूल में क्या कहता है कि अगर आधार या ये जो चीजें सेम होती हैं पीछे के अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, तो उनके आगे के जो फैक्टर यहाँ पे मल्टीप्लाई होते हैं उनको आप जोड़ सकते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे हम चाहें तो रूल बना सकते हैं, या आपको कॉमन मेथड समझा सकते हैं। तो पहले थोड़ा सा हम रूल पे आपको बता देते हैं कि कैसे रूल ये अप्लाई होता है। जैसे यहाँ पे लिखा हो, मान लो सिंपल सा कोई भी m इंटू ए लिखा हो प्लस m के बाद n इंटू ए लिखा हो। इस प्रकार से जब भी लिखा होगा, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो m और n यहाँ पे आपके क्या है, m और n, m एंड n जो है आपके कोई भी क्या है, इंटीजर है, ठीक। इंटीजर का मतलब कोई भी नंबर हो सकता है, 1 2 3 4 इस प्रकार से। वहीं पे आपका जो ये a है कोई भी वेरिएबल है। वेरिएबल का मतलब जैसे x y z कुछ भी हो सकता है, और कोई भी घात उस पे लग सकती है। तो अभी यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा इस रूल के अकॉर्डिंग। तो ये क्या रूल बताता है कि आपका m प्लस n हो जाएगा, और इस प्रकार से। तो यहाँ पे सेम वही रूल हम लगा देते हैं। तो क्या हो जाएगा आपका 1 प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर बटे एक्स क्यूब। तो यहां से क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 3x स्क्वायर बटे एक्स क्यूब। अब यहां तक बन गया। अभी भी इसके अंदर कुछ चीजें हम कर सकते हैं, उनको हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हम एक लाइन छोटी सी खींच देते हैं और देखते हैं क्या आया था। तो हमारा लास्ट का एक्सप्रेशन यहाँ पे बन के आया था 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब, ये बन के आया था। अब ये बन के आया था, यहाँ पे आप देखेंगे अगर हम ऊपर को फैक्टर करना सीखें, फैक्टर का मतलब होता है हर एक चीज को अलग अलग लिख देना। जैसे कि यहाँ पे x है, तो इसको हम चाहे तो इस प्रकार से लिख सकते हैं, x मल्टीप्लाइड बाई x मल्टीप्लाइड बाई x। आप चाहे तो यहाँ पर भी मल्टीप्लीकेशन का निशान लगा सकते हैं। तो ये ऊपर का 2 बार में मल्टीप्लीकेशन लिखना पड़ेगा, नीचे का 3 है तो 3 बार x x x।
अब यहाँ पे आप देखेंगे ऊपर नीचे कट भी सकते हैं, कटने का मतलब समान चीजें, जैसे कि ये x से x कट जाएगा एक, ये एक x से एक x ये कट जाएगा, तो यहाँ पे आप देखेंगे आपका क्या बचेगा 3/x, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका क्वेश्चन ये था जिसको हल करने पे आपको प्राप्त हो जाता है 3x। ये क्वेश्चन यहाँ तक हमने बहुत आसानी से सॉल्व किया। अब हम थोड़ा सा एक एडवांस लेवल का क्वेश्चन लेने की कोशिश करते हैं तीसरे नंबर पे, जिसमें क्या हम कुछ माइनस प्लस के इधर उधर कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने लिख दिया एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3x, यहां पर भी अब से हम प्लस माइनस लगा देते हैं, तो यहाँ पे हम क्या कर देते हैं 5x बटे, यहाँ पे हम कर देते हैं एक्स क्यूब। ये देखो क्वेश्चन थोड़ा सा हमने कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है, इसको और कॉम्प्लिकेशन करने के लिए यहां पर भी हम क्या करते हैं माइनस का देते हैं। अब इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करना आपके लिए रूल तो यही लगेगा, लेकिन इस रूल के अंदर भी काफी आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे, बहुत ज्यादा आपको अलजेब्रा के अंदर प्लस माइनस ये ध्यान देने पड़ेंगे। तो देखो शुरुआत करते हैं, क्या होगा यहाँ पे बराबर लगाएंगे, इसको यहां से इनके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो यहां पे हम क्या करते हैं एक ब्रैकेट ले लेते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर, इसको हम क्या करते हैं ऐसे ब्रैकेट में लिखेंगे, मल्टीप्लाई का निशान लगाएंगे, इसको क्या यहाँ पे माइनस का एक्स क्यूब है इसको ऐसे लिखेंगे, ठीक, और इसको हम यहाँ पे देंगे ब्रैकेट बंद कर। इसके बाद फिर ये माइनस का बीच में लगा, इसको यहाँ पे माइनस लगाएंगे, फिर से बड़ा ब्रैकेट चालू करेंगे, उसमें हम देखेंगे 3x 5x, तो यहाँ पे क्या करते हैं 3x मल्टीप्लाइड बाई 5x का मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसके बाद थोड़ा सा नीचे आते हैं, तो नीचे में भी सेम है, ये देखो, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं ब्रैकेट लेते हैं, जिसमें हम 3x लिखते हैं मल्टीप्लाइड बाई माइनस का x क्यूब लिखते हैं। अब यहां तक आपकी समझ में ये चीजें आ गई। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम क्या करते हैं, अगर निशान की सबसे पहले बात कर लेते हैं, तो निशान के लिए यहाँ पे एक हम चाहे तो एक छोटा सा चार्ट भी आपको प्रोवाइड कर सकते हैं, जो चार्ट क्या कहता है आप यहाँ पे देख सकते हैं, जिस चार्ट में क्या होता है अगर प्लस प्लस आपस में गुणा होते हैं, जैसे कि प्लस को प्लस के साथ में गुणा करेंगे तो आपको प्लस प्राप्त होगा, अगर वहीं पे माइनस को माइनस के साथ में गुणा करते हैं तो आपको प्लस प्राप्त होगा, अगर वहीं पे आप प्लस को माइनस के साथ में गुणा कर देते हैं तो भी आपको माइनस प्राप्त होगा, और वहीं पे अगर आप माइनस को प्लस के साथ में गुणा कर देते हैं तो भी आपको माइनस प्राप्त होगा। तो ये रूल यहाँ पे अभी लगने वाले हैं, इसलिए मैंने इस रूल को यहाँ पे पहले लिख दिया है। अब यहाँ पे शुरुआत करते हैं, देखो ये क्या है प्लस का है, ये क्या है माइनस, आई एम सॉरी, ये माइनस का, ये माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाते हैं प्लस हो जाते हैं, इसलिए यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। उसके बाद फिर अब इसका क्या करना है, तो इस रूल को हम यहाँ पे देखते हैं, ये रूल हमारा लिखा है, तो घाते जुड़ जाएंगे, तो उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा 3 + 2 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो यहां से आपका कितना आ जाता है x की घात 5 आ जाएगा, ठीक है, x की घात कितना आ जाता है 5। अब इसके बाद यहाँ पे आओ, ये माइनस लगा है, इस माइनस को लगा दो, यहाँ पे देखो 3 और 5, अब यहाँ पे आप देखेंगे ये चीजें समान है, तो यहाँ पे क्या है आगे की चीजें केवल गुणे में आ जाएंगे, अर्थात 5 तिया 15, 15 क्या हो जाएगा x हो जाएगा। इसके बाद नीचे आते हैं, नीचे में क्या रूल आपको देखने को मिलेगा, ये देखो माइनस का ये प्लस का, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस का आ जाएगा, तो यहाँ पे हम लगा देते हैं माइनस। उसके बाद देखो 3 है, तो ये तो आगे निकल जाएगा, ये तो क्या है एक प्रकार से इंटीजर है या कोई भी कांस्टेंट है। अब यहाँ पे x में बात करें, तो x में गुणे में जब लिखे हैं तो इनकी घातें जुड़ जाएंगी इस रूल के अकॉर्डिंग, तो क्या हो जाएगा 1 + 3 कितना हो जाएगा 4, तो अर्थात 3x⁴ हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपका क्वेश्चन सॉल्व होकर आ गया x⁵ - 15x डिवाइडेड बाई 3x⁴। अभी आप चाहे थोड़ा सा इसको और सॉल्व कर सकते हैं, कैसे देखो, यहाँ पे कॉमन मेथड जो हमारी होती है वो क्या कहती है कि यहाँ पर भी देखो 5x है, यहाँ पे 1x है, तो यहाँ पे हम चाहे 1x निकाल लेंगे, तो यहाँ पे जब 1x निकाल देंगे, ये निकालने का तरीका क्या है, इसको हम यहाँ पे थोड़ा सा आपको रूल की सहायता से यहाँ पे बता देते हैं। जैसे कि रूल हमारा क्या कहता है x⁵ का मतलब क्या होगा, यहाँ पे हम लिखते हैं x⁵ का मतलब क्या है, x जो है ये 5 बार आपस में मल्टीप्लाई हो चुका है इस प्रकार से, ऐसे x⁵ का या x ही लिखा या 15x लिखा है, इसका मतलब क्या है ये 15 अलग है x अलग है। और ऐसे यहाँ पे x⁴ लिखा है, इसका मतलब क्या हो जाता है, या 3x⁴ लिखा है, तो इसमें क्या हो जाएगा 3 × x × x × x × x, इस प्रकार से यहां तक ये क्या है x आप इसको 4 बार लिख देना है, ठीक।
तो अगर अभी तक हम इन दोनों में बात करें तो इसमें आपको देखो क्या एक एक समान मिल जाएगा, तो यहां से आपका एक निकल गया, तो यहाँ पे क्या बचते हैं एक्स की घात 4 बचता है, यहाँ पे 15 बच जाता है। ऐसे यहाँ पे नीचे 3x की पावर 4। अब देखो एक एक्स इसका कट जाएगा, एक एक्स इसका कट जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई में 4 बार लिखा है, तो यहाँ पे आपका क्या बच जाएगा x की घात 4 माइनस का 15 बटे माइनस का 3 x की पावर 3, इस प्रकार से। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैंने सॉल्व कर दिया है, तो ये फाइनल आंसर इस क्वेश्चंस का आपको देखने को मिल जाता है, जो कि ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं। तो यहां तक हमने बहुत ही डिटेल से समझ लिया कैसे आप अलजेब्रा के क्वेश्चन को फ्रैक्शन रूप में लिखते हैं। तो अगले वीडियो मिलेंगे कुछ नई जानकारी के साथ में, जब तक के लिए धन्यवाद।